अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग हमारी हो चुकी थी। उठते के साथ ही मैंने जो है मशीन लगा ली थी, तो क्योंकि बेटे का यूनिफ़ॉर्म भी था और बस ये देखिए थोड़े से ही कपड़े थे, 2 चक्कर थे और 1 पैंटों का। तो मैंने फटाफट से उठते के साथ ही मशीन लगा ली। मैंने कहा जब तक कपड़े धुलते हैं या हम नाश्ता अपना रेडी कर लेते हैं। और नाश्ते में मैंने बनाया था अपने लिए गोभी का पराठा और इनके लिए मैंने रोटी बना दी थी। और ये रहा जी, जो मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी वो सालन बच गया था, तो वो मैंने वही गरम कर लिया। और जी हमारा नाश्ता प्लस लंच दोनों ही हो जाता है इस टाइम। आप सबको ही मेरी रूटीन पता है। तो जैसा कि वीकेंड था, सैटरडे संडे था, तो बच्चे भी लेट उठ रहे थे। और ज़ाहिर सी बात है, सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे होते हैं कि इनमें कोई अलार्म नहीं बजता। तो जब दिल चाहे इंसान उसी वक्त ही उठता है, वरना पूरे वीक जो है ना अलार्म उठा देता है। सुबह के टाइम जब अशर रज़ा का स्कूल होता है, जब उनका ऑफ़ होता है, तो फिर मैंने अलार्म सेट किए हुए होते हैं कि जो है बस टाइम पर आँख खुल जाए और सब कुछ हो जाए। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने अपना नाश्ता एंजॉय किया और मैंने तो बहुत मज़े से खाया था पराठा, और बहुत मज़े का था और गर्मा गर्म था। तो मैंने सुकून से जो है नाश्ता खाना खाया। उसके बाद तो भाई अभी मैं वॉइस ओवर करी तो मोहम्मद अयान को पानी चाहिए। इनको पता है मम्मा का ये टाइम है, तो मैं इनको तंग करूं। तो देखें यहाँ पे हमारे कपड़े जो है वॉश हो चुके थे और ये धोबी के पास जाएगा, सूट इसलिए रखा हुआ था। और ये रहे जी मोहम्मद अयान, और यहाँ पर फिर हस्बैंड जो है मेरे लिए चाय बना के लाए थे और हम दोनों ने फिर सुकून से चाय पी। हमेशा की तरह वो घर पर हो तो उनके 24 घंटे फ़ोन 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 बस। और मोहम्मद अयान का हमेशा से तंग करना यही चलता रहता है और यही डेली रूटीन का हिस्सा है, जो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है छोटी मोटी रूटीन शेयर करती रहती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है। खैर जी, उसके बाद फिर मैं क्या बताऊँ, मैंने थोड़ा सा मूड ऑफ किया हुआ था हस्बैंड से, क्योंकि मुझे 15 डेज़ से ज़्यादा हो गया था, अम्मी की तरफ नहीं गई थी। फिर मैंने फटाफट से मोहम्मद अयान के कपड़े निकाले, उनकी चप्पल निकाली और उसके बाद अशर रज़ा के ड्रेस निकाला। मैंने कहा पहले जो है आप लोग फटाफट से रेडी हो जाओ। और उसके बाद जी फिर मैंने सोचा मैं क्या पहनूँ, बहुत टाइम बाद भी जा रही हूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। तो जो भी प्रेस हुए हुए कपड़े थे उनमें से तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं, ये मैंने काफ़ी दफ़ा पहन लिए हैं, अब मुझे इनमें से पहनना नहीं है। फिर मुझे याद आया मेरा एक सूट रखा हुआ है, वो जो मैंने अभी तक वेयर नहीं किया, वो मैंने असल में वो मैंने मिलाद के लिए रखा हुआ था। फिर मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा नहीं यार बस अभी पहन लेते हैं। बस फिर वो प्रेस नहीं हुआ था, मेरा ब्रीकेस में था। नए कपड़े मेरे जो है वो ब्रीकेस में होते हैं। बस वो फिर मैंने निकाला फटाफट से, उसको मैंने प्रेस किया और जी बच्चे जो है वो रेडी हो चुके थे। ज़ाहिर सी बात है उनको खुशी ही इतनी थी, क्योंकि हम लोग 15 डेज़ हो गए थे अम्मी के घर नहीं गए थे। वरना आप लोगों को तो पता ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है ना 1 हफ़्ते बाद अपने अम्मी के यहाँ लाज़मी जाना होता है। अगर मैं ना जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो खैर जी यहाँ पर फिर बस एकदम से फुर्तीली आ गए। हालांकि मैं थकी हुई थी सारा दिन की, मैंने मशीन लगाई थी, घर की सफाई सुथराई, आपको पता है छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जहाँ पे अम्मी के घर जाने के बाद आती है ना, वहीं पर एकदम से जो है ना एनर्जी जो है वो 100 लेवल पर आ जाती है, क्योंकि वहाँ की बात ही अलग होती है अपनी अम्मी के यहाँ जाने की। हाँ जी, देखें यहाँ पर मैंने शराज़ा से कहा आप इसको चप्पल तो पहना दो कम अज़ कम, क्योंकि मैं जो है ना इनको अपनी तैयारी के साथ, इनकी तैयारी के साथ मुझे जाते जाते जो है ना घर भी थोड़ा बहुत समेटना होता है। फिर मैं कह रही थी आप जो है ना ज़रा मेरा ड्रेस भी दिखा दो, और मैंने जो है कॉम नहीं किया था, इसलिए आप लोगों को मेरे बाल ऐसे लग रहे थे। अब मैं इसको वापस से जूड़ा कर लूँगी और दुपट्टा वेयर कर लूँगी। बस मैं सादा सी ही इंसान हूँ। हाँ जी, यहाँ पे बस फिर मैंने बैग लिया, बैग में जो है थोड़ा बहुत सामान रखा जो मुझे चाहिए था, जो मुझे लेके जाना था। और बस ये रहे जी हस्बैंड, और हम लोग बस निकल चुके थे। यहाँ हम गाड़ी में बैठे थे जाने के लिए, और मैं आपको टाइम दिखाऊंगी हमें निकलते निकलते क्या टाइम हो गया था। क्योंकि हस्बैंड ने कहा अगर मैं आपको आज भी नहीं लेकर गया ना तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं भाई आप ले चलो, चाहे 1-2 घंटे ही हम बैठे हैं, जितनी देर भी बैठे बस ले चलो, चलो हम जो है ना मिलकर ही आ जाएंगे। बस यहाँ पर ये दोनों बच्चे बैठे हुए थे और बस अब हम
निकल पड़े थे जाने के लिए। और खुशी भी हो रही थी, खुशी इसलिए हो रही थी कि काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि अम्मी भी नहीं आई, मैं भी नहीं गई, तो बस सॉन्ग लगा लिए थे और ड्राइव कर रहे थे हस्बैंड। और जैसे ही मैं अपने एक रेस्टोरेंट को देखती हूँ, मैं इनको तंग करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है, बट यहाँ पर ये लेकर ही नहीं आते। खैर जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे डिले कर देते हैं। और ये आप सबसे पहले टाइम चेक करें, 9:30 बज गए थे हमें निकलते निकलते, और जब हम लोग पहुँचे तो हमें 10 सवा 10 हो गए थे ना। और मैं जब वापस आऊँगी हो सकता है मैं आपको तब भी जो है ना टाइम शो करूँ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल का महीना है, और आप लोगों को हर गली हर जगह पे माशाल्लाह से जो है 12 रबीउल अव्वल की सजावट, लाइटिंग और बहुत प्यारा सजाया हुआ है लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस यहाँ मैं और लकी वन को देखती हूँ तो मुझे एकदम से अपनी शॉपिंग याद आ जाती है, जो मैंने काफ़ी टाइम से की नहीं है। मैं सेलों का इंतज़ार करती हूँ, फिर जैसे ही सेल आती है और फिर मैं भागी चली जाती हूँ जो है शॉपिंग को यानी कि लूट मार करने के लिए। ज़ाहिर सी बात है जो है मैं ऐसा नहीं है, मैं फ़ुल पेमेंट में भी ले सकती हूँ, लेकिन जब एक चीज़ आपको सेल में मिल रही है तो आप इंतज़ार कर लो। तो मैं हमेशा से यूँ ही करती हूँ कि बस जब भी सेल लगती है अपने 4-5 सूट लेके उसको स्टॉक कर लेती हूँ। फिर कोई अच्छी सी सेल लगती है तो फिर इसी तरह चलता रहता है। और यहाँ पर फिर हम लोग अम्मी के घर पहुँच चुके थे। हम लोगों ने बहुत सारी गपशप की, बहुत सारी बातें की। उसके बाद मेरे बच्चों ने फरमाइश कर दी कि नानी हमें ना ज़िंगर खाना है, तो फिर अम्मी ने इन दोनों को ज़िंगर मंगवा के दी। यहाँ पे मैं वही निकाल के दे रही थी और अभी मुझे नींद आ रही है। तो बस बच्चों ने फिर ये खाए थे और मैंने जब मैंने बनाया था बस वही खाया। उसका जो है मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, रीज़न वही कि मोहम्मद जब तंग करते तो मुझे अपना मोबाइल उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, क्योंकि इनके बाबा भी फिर चले गए थे इनको छोड़ के। मेहमान किसी से मिलना था उनको, बस फिर जो है ये रही मेरी अम्मी और फिर हस्बैंड भी आ गए थे। ये रहे हस्बैंड, अब निकलने की तैयारी हो रही थी और आते आते जो है फिर मेरी भाभी भी आ चुकी थी। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी भतीजी से प्यार किया, और ये रहा जी मेरा प्यारा सा भतीजा मोहम्मद अज़ान, और ये रही मेरी भतीजी और मुझे बाय बाय कर रही थी। तो फिर मैंने इनकी क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़। बस जी इसी के साथ ही अब हम अपने घर को निकलेंगे। और घर आते आते जो है मैं अपनी सिस्टर जो है मेरी सिस्टर को मैं साथ ले आई थी, क्योंकि थोड़ा सा काम था। तो बस आगे जो सिस्टर के साथ व्लॉग बनाऊंगी वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और बस इसी के साथ इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।